अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स रिव्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज मैट्रिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 के मींस कार्बन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ मींस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। कार्बन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ मींस क्या है? रिएक्शंस। कार्बन्स वैसे रिएक्टिव एलिमेंट्स नहीं है, इतने रिएक्टिव एलिमेंट्स कार्बन्स नहीं है। और दूसरे के जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? सेम होते हैं, क्योंकि वो आपस में क्या केमिकली आइडेंटिकल्स होते हैं एंड कंबाइंड टू फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। उसमें जो बॉन्ड्स होती है वो क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड्स होती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शंस, पहला जो रिएक्शंस उनका क्या है? कंबस्शन रिएक्शंस। ऑल फॉर्म ऑफ कार्बन्स बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर। सारे जो कार्बन्स हैं, कंबस्शन का मीन्स क्या है? मीन्स किसी भी चीज़ को क्या करना? बर्न्स करना। तो बर्न्स कौन सा होता है? मीन्स यहाँ पे कोई भी सॉलिड हो, सब्सटेंस जिसको हम क्या करना है? बर्न्स करें। एयर मीन्स उसको एयर क्या प्रोड्यूस करें, एयर्स दे दें। एयर होते ही वो क्या होता है? कंबस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या? ऑल फॉर्म्स ऑफ कार्बन्स बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे रिएक्शंस लिखा हुआ है, जैसे कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में। तो रिएक्शंस क्या होगा? इग्निशन रिएक्शंस। इग्निशन रिएक्शंस मीन्स में क्या हो जाए? हीट बन जाए, उसको क्या बोलते हैं? इग्निशन रिएक्शंस। उसमें क्या हो? इग्निशन हो जाए। तो इग्निशन मीन्स वहाँ उसमें से क्या निकल जाए? इसमें क्या आग भड़क उठे, उसको क्या बोलते हैं? इग्निशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसमें एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो कितनी? माइनस 394 किलो जूल पर मोल। क्यों माइनस में? क्यों? क्योंकि ये एनर्जी क्या होती है? रिलीज़ हो जाती है। अगर कोई रिलीज़ हो जाए उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस कौन सा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक कार्बन्स इन फॉर्म ऑफ कोल, कोक, चारकोल इज़ यूजुअली यूज्ड एज अ फ्यूल। जैसे कार्बन्स के हमने जो एमरफस फॉर्म्स पढ़े थे, एमरफस फॉर्म में हमारे पास कोल था, कोक एंड चारकोल। ये किस तरह के यूज़ हो रहे थे? एज अ फ्यूल यूज़ हो रहे हैं। एंड गिविंग लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट, ज़्यादा अमाउंट्स ऑफ हीट्स दे देते हैं। हाउएवर अगर इसमें सप्लाई लिमिटेड हो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ द एयर, इनकम्प्लीट कंबशन गिव प्लेस प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स। इस तरीके से भी हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो जाए कि कंबशन ऑफ कार्बन में सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाए? कम हो जाए। मीन्स लिमिटेड सप्लाई। अगर लिमिटेड सप्लाई करेगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो यहाँ पे देखें ये रिएक्शंस लिखा हुआ है, कार्बन्स प्लस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? लिमिटेड सप्लाई है। मीन्स की सप्लाई क्या है? कम है। जैसे सप्लाई कम होगी तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स के एडिशन ऑफ कार्बन्स विद अदर कंपाउंड्स, जिसमें हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और बहुत सारे कंपाउंड, जिसमें क्या बनता है? कार्बन सिंपली क्या होता है? ऐड हो जाता है। उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में कार्बन कंबाइन डायरेक्टली विद अदर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एट वेरी हाई टेम्परेचर टू फॉर्म एडिशनल प्रोडक्ट्स दे देता है। यहाँ पे जैसे आप देखें कि यहाँ पे कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो क्या बन रहा है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन में हमारे पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? तो कार्बन हाइड्रोजन, तो क्या बन रहा है? मीथेन। तो क्या बन रहा है? मीथेन एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद अगर यहाँ पे कार्बन सल्फर से मिल रहा है हाई टेम्परेचर पे, कार्बन डाइसल्फाइड बन रहा है। और कार्बन प्लस कैल्शियम, तो कैल्शियम कार्बाइड्स बन रहा है। ये प्रिपरेशन ऑफ मीथेन में भी यूज और ईथीन के लिए यूज़ होता है। कैल्शियम कार्बाइड्स प्रिपरेशन ऑफ ईथाइन। उसके बाद कार्बन प्लस एल्यूमिनियम से ऐड हो जाता है, तो क्या बोलता है? एल्यूमिनियम कार्बाइड बनाता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड्स। ठीक है। उसके बाद कार्बन जो रिएक्शन से एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो यूज़ होता है। कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन दरअसल क्या है? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। वो रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं? मीन्स कि दूसरों को रिड्यूस करे, अपने आप के सेल्फ क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए। तो कार्बन इज़ अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। मीन्स यहाँ पे सिंपली अगर ये आपको समझाऊँ कि अगर ऑक्साइड्स ऑफ किसी भी मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ करेगा और मेटल्स को सिंपली क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो मीन्स ऑक्सीडाइज इट सेल्फ हो रहा है और रिड्यूस दी अदर्स। तो मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अपने साथ करेगा कार्बन। तो कार्बन इज़ अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ग्रेटर एफिनिटी फॉर दी ऑक्सीजन। इसकी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए।
इट रिड्यूस मेनी मेटल ऑक्साइड्स एंड अदर ऑक्साइड्स, फ्री मेटल्स एंड अदर एलिमेंट्स। तो क्या बनता है, मेटल्स को फ्री स्टेट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे आप लोग, आपके पास एग्जांपल्स है, यहाँ पे देखें आयरन, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड सॉरी, तो कार्बन्स और क्या बन जाता है, आयरन। तो आयरन क्या हो जाए, फ्री स्टेट मीन्स मेटलिक फॉर्म में हो गया, ये सिंपली मेटल फॉर्म में हो गया, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना चाहिए कि यहाँ पे एट द रिडक्शन अकर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। प्रोडक्ट्स में, बाय प्रोडक्ट में ये बन सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड को अगर हम कार्बन से साथ रिएक्शंस करवाएं हैं तो कार्बन किसको, ऑक्सीजन को अपने साथ लेके आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और आयरन जो है वो सिंपली मेटालिक स्टेट में। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। उसके बाद लीड ऑक्साइड देखें, लीड ऑक्साइड में क्या बन रहा है, लीड ऑक्साइड रिएक्शन विद कार्बन, हाई टेम्परेचर लीड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। उसके बाद यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड्स, कॉपर हाई टेम्परेचर कार्बन, और तो क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। फिर यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड में अगर कार्बन के साथ ऐड हो रहा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिर्फ यही डिफरेंस है। अगर यहाँ पे वाटर को हम कार्बन के अंदर डालें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर गैस बनेगा। अगर आप लोगों को याद हो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में हमने ये सेम मेथड किए थे। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन से हाई टेम्परेचर पे या क्या कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ये भी बात आपको जहन में होनी चाहिए। रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमने पहले क्या पढ़ा था, कार्बन एक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वहाँ पे कार्बन एक एज अ रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तौर काम नहीं करता था, रिड्यूसिंग एजेंट तौर काम कर रहा था। यहाँ पे जैसे एसिड्स हैं, जैसे हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लीव करते हैं। तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देंगे किसके साथ, तो कार्बन के साथ। तो कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन में क्या, कार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो कार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद क्या बन जाएंगे, रिड्यूस बन जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ए हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड गेट ऑक्सीडाइज ऑन हीटिंग लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे कार्बन है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन अगर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है। तो मीन्स नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स और सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड्स, ये रिएक्शंस बन रहे थे। अब उसके बाद है कैटिनेशन। कैटिनेशन आप लोगों को अगर समझना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी बहुत अच्छे लेक्चर्स दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाएं इंटर की केमिस्ट्री में, वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मगर वहाँ पे जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये बहुत इजी है। कैटिनेशन किसको बोलते हैं, कैटिनेशन मीन्स एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्स टू कंबाइन इटसेल्फ एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। मीन्स ये क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स टू फॉर्म एनॉर्मस चेन, जिसमें क्या बन जाए, एक बहुत बड़ी चेन बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। कार्बन बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स है। इट इज़ प्रेजेंट इन वर फूड, फ्यूल्स, फैब्रिक्स, डाइज, ड्रग्स एज वेल एज हाउस होल्ड आइटम्स। कैटिनेशन उसकी एक मेन प्रॉपर्टीज़ है, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट्स नॉट पॉसिबल, दूसरे एलिमेंट्स में नहीं होती। कैटिनेशन किसे बोलते हैं, कैटिनेशन सिंपली यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन, कैटिनेशन एबिलिटी ऑफ एन एटम्स ऑफ अ कार्बन्स टू बॉन्ड इटसेल्फ फॉर्म ए लॉन्ग चेन रिंग आल्सो फॉर्म कंपाउंड्स कंटेन चेन रिंग टुगेदर। क्या बन जाती है, एक चेन या एक रिंग बन जाती है अपने साथ, कार्बन्स एक एलिमेंट्स को कार्बन्स के दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाए, क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखें ये क्या है, कार्बन्स, और ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन एक दूसरे से क्या है, बॉन्डेड है। तो यहाँ पे और फर्दर इस तरीके से बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे कार्बन हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, इसका कैटिनेशन एबिलिटी ऑफ कार्बन्स। तो कार्बन्स की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड्स बना रहा है, पहला, दूसरा, थर्ड और फोर्थ, 4 बॉन्ड्स बनाता है कार्बन्स। ठीक है, अब उसके बाद रिंग स्ट्रक्चर में देखो, रिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है, ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पे देखें रिंग स्ट्रक्चर बनने के लिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देखें तो कार्बन्स कितने, इसको दरअसल इस तरीके से आप लोगों को समझाऊँ कि यहाँ पे एक
गोनल पे एक कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, एक कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, आपस में कार्बन्स, ये बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो ये बन जाएगा एक रिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखें, ये कार्बन, ये एक बॉन्ड ये बना हुआ है, दूसरा बॉन्ड इसका ये है, तो दो यहाँ पे बॉन्ड बन सकते हैं, कार्बन के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी। वैसे दरअसल यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये बन गया रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पे दो, और इस तरीके से आप इसका रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मीन्स यह कब बन जाएगा इसका? रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये तो रिंग स्ट्रक्चर बन गया, इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट नहीं है यहाँ पे देखने में। वैसा इसकी वैलेंसी यहाँ पे हाइड्रोजन शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर शो करते हो तो ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इस तरीके से दो 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 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशनेबिलिटी ऑफ कार्बन्स। इसको इस सिर्फ कार्बन्स के अंदर है। हाँ, दूसरा कार्बन्स के नीचे जो सिलिकॉन है, इसके पास भी कैटिनेशनेबिलिटी है, मगर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कार्बन की है। और उसके बाद यूजेस ऑफ कार्बन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जैसे इस पर सेम डायमंड के यूजेस, ग्रेफाइट के यूजेस, कोल एंड कोक के यूजेस होते हैं, और चारकोल के यूजेस होते हैं। इस मेथड में ये कार्बन ब्लैक के यूजेस होते हैं, और कार्बन फाइबर्स ये जो हमने पढ़े थे पहले से, ये इनके यूजेस होते हैं। ये आप पढ़ लेना। अगर आप लोगों को समझ में ना आ जाए तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट्स कर लेना, मैं आप लोगों को फिर भी इसका एक वीडियो अपलोड कर दूँगा समझाते हुए। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन भी कार्बन वाले फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो कार्बन और सिलिकॉन ग्रुप्स नंबर 4 से बिलोंग कर रहे हैं, और 4th A ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। वैसे इनका जो ग्रुप्स होता है वो आई थिंक तो इनका होता है 14 ग्रुप्स होता है कार्बन का। तो ये हो गया कार्बन्स और सिलिकॉन के, कार्बन्स का ओवरऑल कंप्लीट हो गया पार्ट इस चैप्टर का। महत्वपूर्ण है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को बेनिफिट है, हमारा भी बेनिफिट है। और शेयर करने में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी नॉलेज गेंस कर सकेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।